और अब खबर रायपुर से, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का पलटवार सामने आया है और महंगाई समेत तमाम मुद्दे पर निशाना साधा है। वो भी केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा ठीक ठाक होना चाहिए। घर में घुस के मारने जैसा शब्द मैं समझता हूं कि राजनीतिक प्रतिष्ठा के खिलाफ है। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। इस देश में वर्षों तक हमने हुकूमत भी किया है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसी भाषा का कहीं उपयोग नहीं किया है। आदरणीय स्मृति ईरानी जी आई हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि दिल्ली की सरकार बनने के पहले आपने महंगाई कम करने का वादा किया था। आपने रसोई गैस के बढ़ती हुई केवल 50 रुपए की कीमत बढ़ी थी, तो आपने सड़कों पे आंदोलन किया था। आज क्या स्थिति है? केंद्र सरकार असमर्थ क्यों है? इस पे कुछ बात करना चाहिए। रायपुर में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में भानु प्रतापपुर उपचुनाव में प्रत्याशी के चयन पर चर्चा हुई। चुनाव समिति की बैठक हुई। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर हमने 4 सदस्यीय पर्यवेक्षकों की टीम बनाई थी। श्री रामविचार नेताम जी, श्री श्रीवर्धन शर्मा जी, श्री संतोष पांडे जी, श्रीमती रंजना साहू जी। इन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में अन्य लोगों से भी मुलाकात की, बातचीत की और उस बातचीत के दौरान 17 नाम विधानसभा प्रत्याशी के लिए उनके पास आए। उन नामों पर विचार करके 5 नामों का पैनल आज हम केंद्रीय चुनाव समिति को भेज रहे हैं। केंद्रीय चुनाव समिति उस पर निर्णय करेगी और वहां से प्रत्याशी की घोषणा होगी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आदिवासी समाज के हर एक गांव से प्रत्याशी बनाए जाने पर संसदीय सचिव और विधायक शिशुपाल शौरी ने इसे बीजेपी के चाल बताया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आते ही बीजेपी में आदिवासी प्रेम जाग जाता है। चुनाव में आदिवासी समाज के वोट हासिल करने के लिए अपने आप को मसीहा साबित करने में लग जाते हैं। और छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले सूबे के सभी बड़े सियासी दलों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। जहां सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के जरिए सूबे की जनता का नब्ज टटोल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी जनसभाओं के जरिए जनता को साधने में जुटी हुई है। लेकिन जनसभाओं में दिग्गज नेता अपनी मर्यादा भी भूल जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। रैलियों और जनसभाओं का दौर जारी है। वार पलटवार भी किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच दिग्गज नेता जनसभाओं में अपनी मर्यादा भी भूल रहे हैं। बिलासपुर में बीजेपी ने महतारी हुंकार रैली का आयोजन किया था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मंच से सूबे की महिलाओं को संबोधित कर रही थी। ताबड़तोड़ भूपेश सरकार पर निशाना साध रही थी और इस दौरान उन्होंने ये कह दिया कि हम वो नहीं हैं जो दुश्मन को दूर से ललकारते हैं, हम घर में घुसकर वार करते हैं। और सौगंध है मिट्टी की जब आए तो हमने ठान ली कि हम वो हैं जो साधारण परिवार में जन्मे हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता है, दुश्मन को दूर से नहीं ललकारते, घर में घुस कर वार करते। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया है। कहा है कि केंद्रीय मंत्री को शब्दों का सही चयन करना चाहिए। ऐसे शब्द राजनीति की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ का माहौल खराब किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा ठीक ठाक होना चाहिए।
घर में घुस के मारने जैसा शब्द मैं समझता हूं कि राजनीतिक प्रतिष्ठा के खिलाफ है। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। इस देश में वर्षों तक हमने हुकूमत भी किया है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसी भाषा का कहीं उपयोग नहीं किया है। आदरणीय स्मृति ईरानी जी आई हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि दिल्ली की सरकार बनने के पहले आपने महंगाई कम करने का वायदा किया था। आपने रसोई गैस के बढ़ती हुई केवल 50 रुपए की कीमत बढ़ी थी, तो आपने सड़कों पे आंदोलन किया था। आज क्या स्थिति है? केंद्र सरकार असमर्थ क्यों है? इस पे कुछ बात करना चाहिए। 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले भानु प्रतापपुर की अग्नि परीक्षा भी है, जिसमें ये पता चल जाएगा कि किसके दावों में कितना दम है। लेकिन सवाल तो यही है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में इतनी आक्रामक क्यों है? दिग्गज नेता जनसभाओं में अपनी मर्यादा क्यों खो रहे हैं? टीम न्यूज स्टेट। खबर कोरिया से है, जहां सांसद ज्योत्सना महंत ने बीजेपी की हुंकार रैली को लेकर स्मृति ईरानी पर निशाना साधा है, जिसके साथ ही सांसद ज्योत्सना महंत ने स्मृति ईरानी पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्मृति ईरानी ने जब सोनिया गांधी से गलत व्यवहार किया था तब हमने रोका तो उन्होंने हमें मारने के लिए दौड़ाया था। स्मृति ईरानी जी खुद अपने स्वयं को देखें। मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मेरे सामने एक देश की सम्मानीय महिला सोनिया जी के साथ, हमारी आदरणीय जो हैं और उम्र में बड़ी हैं, वो उनके साथ गलत व्यवहार कर सकती हैं। उसका जवाब उनको देते नहीं बना, और जब हमने लड़ाई की तो वो हमको ही मारने के लिए दौड़ी। ये कौन सी बात होती है? और रही बात हमारी सरकार में कोई ऐसी बात नहीं जो महिलाओं के खिलाफ हो। महिलाओं का सम्मान करते हैं मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार करती है और उनके लिए काम कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत का बयान सामने आया है। हाथी और इंसानों के बीच लगातार बढ़ रहे